जी नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में कुछ नए सवालों के साथ आज फिर आ रहा हूँ। मेरा फिर वही बात है केंद्र सरकार कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया। केंद्र सरकार से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है कि आपने पिछले 7 सालों में क्या किया, तुरंत समर्थकों का जवाब आता है कि पिछली सरकारों ने क्या किया। पिछली सरकारों ने क्या किया? क्या पिछली सरकारों ने डीएम बना दिया, एसपी बना दिया? क्या किया? मैं भी कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया तो उसका नतीजा क्या हुआ? देश की जनता ने हश्र क्या किया कि विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ न करने का इससे बड़ा इलाज क्या होगा? तो कहीं ना कहीं अगर यह सरकार नहीं करती है तो इसका भी हश्र तो वही होगा जो पिछली सरकार का हुआ। ये देश के अंदर क्या कर रहे हैं? सभी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। रेल बेच दिए, गेल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए। बीएसएनएल की स्थिति वही है, ओएनजीसी की स्थिति वही है। खरीद कौन रहा है? कुछ उद्योगपति। ये वही उद्योगपति हैं जो सरकारी संपत्तियों को खरीद रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों से लिया गया ऋण जमा नहीं कर रहे हैं। खेल समझिए, सरकारी संपत्ति को खरीद रहे हैं, सरकारी बैंकों से लिए गए हुए ऋण को आप दे नहीं रहे हैं और देश का भला कर रहे हैं। अभी फिलहाल में बंगाल में चुनाव चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ लोगों के जन भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? एक प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाने गए हैं, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ चेहरा बनने गए हैं, उस ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जैसे कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां पर क्या बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है। भाई, देश के अंदर बेरोजगारी आपने कितना खत्म किया? पिछले 40 से 45 सालों के अंतराल में देश की स्थिति इतनी विकट युक्त नहीं हुई थी। रोजगार में बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पे, सबसे निचले पायदान पे गई है। भूखमरी देखा जाए तो टॉप 5 में है देश की स्थिति। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करने वाले लोग पहले कार्यकाल में एक भी स्मार्ट सिटी दिखी नहीं। सांसदों ने अब गांव गोद लिए, हर सांसद एक एक गांव गोद लिया था। उस गांव की स्थिति क्या हुई वह जनता के सामने नहीं लाया गया। अगर सवाल मैं पूछता हूं तो उनके समर्थक जो हैं, जो बिना काम धाम वाले, बिना जानकारी वाले होते हैं, अंगुली पहले उठाते हैं। जिनको जानकारी होगी, जो सवाल पूछना चाहेंगे, सवाल पूछना जानते हैं, सच का सामना करना जानते हैं, वह जवाब देना जानते हैं। पलटवार कर कर कि पिछली सरकारों ने क्या किया यह कहकर अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। देश के प्रति एक आस्था रखने की जरूरत है। देश के प्रति एक विश्वास बनाने की जरूरत है, तब स्थिति जाकर सुदृढ़ होती है। ऐसे कह देने से कि हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, विकास कर दिया। विकास का प्रारूप क्या है भाई? किस प्रकार का विकास आपने कर दिया? विकास तो दिखना चाहिए। जिस मॉडल को आप लेके चलते हैं उस मॉडल में सब खोखला निकल के आता है। आप बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं, अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जहां जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं, मुद्दों से भटकाकर लोगों का ध्यान अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं। हम सवाल का जवाब देने के लिए बेताब हैं, लेकिन आप माहौल ऐसा बना रहे हैं जिसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता।
देश की जनता, बंगाल की जनता, देश का युवा, बंगाल का युवा अच्छी तरह से जान चुका है कि आप करेंगे कुछ नहीं, केवल बीन बजाने का काम करेंगे। तो बीन बजाने से देश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, झूठा दिलासा देने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलेगी। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। तो थेथरोलॉजी को बंद करने का काम किया जाना चाहिए। थेथरोलॉजी अपने चरम पे जब जाएगी तो देश के मान, सम्मान, सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ ही किया जाएगा, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको रोकने का काम हम सभी युवाओं का है। किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं, सभी युवाओं का, पूरे देश के नागरिकों का है। इसे रोका जाए। जय हिंद, जय भारत।